राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ नाग पंचमी की कथा। बंधुओं, नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस बार 21 अगस्त सोमवार को है। बंधुओं, यह दिन नाग देवता की पूजा के लिए समर्पित है। कहा जाता है, नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और साथ ही नाग देवता की पूजा करने वालों को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कभी जीवन में धन की कमी नहीं महसूस होती जो नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करते हैं। पौराणिक काल से सर्प देवताओं की पूजन की परंपरा है। कहा जाता है, नागों की पूजा करने से सांपों के कारण होने वाला किसी भी प्रकार का भय खत्म हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की आराधना करने से मनुष्य को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार नाग पंचमी का पर्व 21 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। नाग पंचमी के दिन नागों को कच्चा दूध पिलाया जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवों का स्मरण कर पूजा की जाती है। अनंत, वासुकी, पदम, महापदम, तक्षक, कुलीर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल नागों के नाम प्रमुख है। इस दिन घर के दरवाजे पर सांप की 8 आकृतियां बनाने की परंपरा है। उसके बाद हल्दी, रोली, चावल और पुष्प चढ़ाकर सर्प देवता की पूजा की जाती है और कच्चे दूध में घी और शक्कर मिलाकर नागदेव का स्मरण कर उन्हें अर्पित किया जाता है। बंधुओं, जो कोई भी नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करते हैं और नागों को कच्चा दूध पिलाते हैं, ऐसा करने से उन्हें कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती और उन्हें सांप डसने का भय भी नहीं रहता। जो नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करते हैं और नाग पंचमी की इस कथा को सुनते हैं, बोलो नाग देवता की जय हो। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशीला थी, परंतु उसके कोई भाई ना था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल पड़ी। तभी जब वे मिट्टी खोदने लगी, तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां घर के काम काजों में फंसकर सर्प से जो वायदा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन उसे बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सब ने कहा
कि इसके तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान ना रही और उससे गरम गरम दूध अपने भाई को पिलाया गया, जिससे उसका मुख बेतरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की ला कर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र यहाँ उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार अपने गले में डाले तब तुम सर्प बन जाना, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हार हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर वहां उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने ऐसा क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरा मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और मुद्राओं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहां से इतना धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बताओ कि यह धन तुझे कहां से मिला। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यह मेरी धर्म की बहन है, इसके आचरण पर संदेह करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। बंधुओं, नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी की इस कथा को अवश्य सुने। ऐसा करने से आपके यहाँ भी धन की बढ़ोतरी होगी और नाग देवता आप पर भी कृपा करेंगे। बंधुओं, नाग पंचमी के दिन पहले जिस प्रकार भी आपके घर में रीति रिवाज है
उसी तरह से नागों की पूजा करें और इस कथा को सुने। देखना कैसे आपका घर भी धन धान्य से संपन्न होगा। आपको धन की कमी कभी महसूस न होगी यदि आप सावन के महीने में नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करेंगी और इस कथा को सुनेंगी। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता की और राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।